कौमी असम्बली में नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल 2024 का सूरत राय से मंजूर बिल ऐवान में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पेश किया। बिल के मुताबिक नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में कायम होगा। एजेंसी तमाम सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को खिदमात फराहम कर सकेगी। नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डिजिटल साइबर फॉरेंसिक करेगी। डीप फेक और साइबर ड्राइम के फॉरेंसिक करने की सलाहियत भी होगी। कानून साजी से एजेंसी को बाइख्तियार बनाया जाएगा और फॉरेंसिक के लिए बैरून ममालिक पर इन्हिसार को ख़त्म किया जा सकेगा। डिजिटल फॉरेंसिक का शोबा कौमी सिक्योरिटी के मामलात में मुआवनत करेगा। बिल का मकसद अवामी तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाना, कानूनी फ्रेमवर्क को मजबूत बनाना, मुजरिमाना तहकीकात और फॉरेंसिक साइंस में मुल्क की सलाहियत को बढ़ाना है। एक्स की बंदिश की कौमी असम्बली में गूंज। हमें इंटरनेट बंद करने का कोई शौक है और ना फ़ायदा। कौमी सलामती से बढ़कर और कुछ नहीं। सिक्योरिटी खदशात पर रेगुलेटरी निज़ाम हरकत में आता है। मेरे पास इंटरनेट बंद करने का कोई बटन नहीं। अपने डेटा को साइबर अटैक से बचाने के लिए इकदाम करेंगे। वज़ीर ममलिकत बराए IT शिजा फातिमा का एक्स की बंदिश पर कौमी असम्बली में जवाब। कहा कि एक्स की बंदिश का आज़ादी इजहार राय से कोई ताल्लुक नहीं। आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी होती तो टिकटॉक और फेसबुक बंद कर दे। एक्स का इस्तेमाल पाकिस्तान में 2% से भी कम लोग करते हैं। हमारे खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल होती है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी वजूहात के बायस एक्स को बंद किया। सियासी डायलॉग की बाज गश्त, बर्फ पिघलने लगी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात। स्पीकर सहूलतकारी के लिए तैयार। सरदार या सादिक ने मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खोल दिए। मुल्क के वसी तर मफाद के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। तलखियाँ कम करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। सियासी इशू समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। कल ऐवान में होने वाली बहस खुशाइन थी। मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह हैं। अगर हमसे हाथ मिलाना जुर्म नहीं तो 100 बिस्मिल्लाह। फॉर्म 47 और 45 की बात करें, जेलों के दरवाजे खोलें। ये नहीं हो सकता कि केसेस किनारे लगने वाले हैं। हुकूमत आपके मुकदमात कैसे माफ़ कर सकती है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया टॉक। कहा कि बदकिस्मती से एक सियासी जमात ने सियासी रवैये छोड़ दिए। जब इक़्तिदार में थे तो अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाते थे, अपोजिशन में हैं तो कहते हैं कि हुकूमत से हाथ नहीं मिलाना। वफाकी वज़ीर आला तनवीर हुसैन ने कहा कि अगर PTI वाले संजीदा और बामकसद मुज़ाकरात चाहते हैं तो हुकूमत तैयार है। PTI के बयानात में संजीदगी नज़र नहीं आती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमेशा मुज़ाकरात से मसाइल के हल की बात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मिस्र रवाना। वज़ीर आज़म काहिरा में D8 की सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ज़राअत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सयाहत में ताउन की अहमियत पर जोर देंगे। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और उनकी माशी तरक्की के लिए हुकूमत के इक़दामात पर भी रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म इजलास में शिरकत के लिए आए मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी करेंगे। मुल्क में तमाम खराबियों की वजह इलेक्शन चोरी है। रात के अंधेरे में आईनी तरमीम की जाती है। रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो मईशत तरक्की नहीं करेगी। अवाम को मुल्क का फैसला करने दें। अवाम को फैसला नहीं करने देंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का वकीला से खिताब। बानी की सिविल नाफरमानी की तहरीक सिर्फ खबरों तक है। अंदर खाते बानी PTI डील करना चाहते हैं। बानी PTI के लिए आलमी लॉबी कोशिश कर रही है। लॉबी की कोशिश है एजेंट को पिंजरे से बाहर निकालें। इनके एजेंट की कोशिश है किसी तरीके से माफ़ी हो जाए। किसी को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में ट्रायल और अपीलेट कोर्ट की जानिब से फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं हुए। उस वक्त की गैर मामूली सियासी फ़ज़ा में दबाव ने इंसाफ के अमल को मुतासर किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी का इज़ाफ़ी नोट जारी। लिखा, जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू के कुछ निकात को एड्रेस करना ज़रूरी है। ये सब अदालती आज़ादी के नज़रियात से मुतसादिम था। आइनी तर्ज़ हुक्मरानी से इन्हिराफ सियासी मुक़द्दमात में अदालती कार्रवाइयों पर गैर ज़रूरी असर डालता है।
जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट से एक हद तक इत्तेफाक करता हूं। यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़यात की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म का 2023 के कश्ती हादसे के बाद ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। वज़ीर आज़म ने कहा 2023 में यूनान के इसी इलाके में दर्दनाक वाक़या रोनुमा हुआ जिसमें 262 पाकिस्तानी जान से गए। इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बाइस बनती है। इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए ठोस इक़दाम की ज़रूरत है। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी। बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड। स्कर्दू में दर्जे हरारत -7, कोयटा में -4 डिग्री रिकॉर्ड। दीर में भी पारा -3 तक गिर गया। लाहौर में दर्जे हरारत 5 और कराची में 11 रिकॉर्ड। पंजाब में मौसम सरमा की छुट्टियां 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक होंगी। तालीमी सिलसिला 13 जनवरी 2025 से शुरू होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध भर के तालीमी इदारों में 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक तातीलात होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी अरब के डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट का दौरा। जदीद कॉल सेंटर के क़याम को सराहा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सऊदी अरब के ताउन से पासपोर्ट और कागजात में जालसाजी करने वालों को पाकिस्तान में ही पकड़ा जा सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रियाद में किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज का दौरा। मुख्तलिफ शोबे देखे और आला तालीम के जदीद मयार को सराहा। मोहसिन नकवी की डायरेक्टर जनरल किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज डॉक्टर अली उबदाइच से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी से मुताल्लिक उमूर पर जदीद तरीन कॉलेज सऊदी क़यादत की जदीद और मुनफरिद सोच का अमली नमूना है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत आज होगी। FIA की जानिब से मजमूई 22 गवाहान की फहरिस्त अदालत में पेश की गई। गुज़श्ता पेशी पर अदालत ने मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की थी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी आज होगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना डियाला जेल में समाअत करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत में 16 जनवरी तक तोसी कर दी। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस वक़ार अहमद ने दरख्वास्त पर समाअत की। यूनान कश्ती हादसा। रोजगार की तलाश में मौत का सफर। जाबहक होने वाले 5 पाकिस्तानियों के नाम जारी। मुतासरा खानदानों पर कयामत टूट पड़ी। किसी ने बेटा, किसी ने भाई खो दिया तो किसी की जिंदगी का वाहिद सहारा छिन गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में सिर्फ 7 लाशों को निकाला जा सका। यूनान के 72 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बंद। दर्जनों लापता अफराद की तलाश की उम्मीद दम तोड़ गई। इंसानी स्मगलरों को सरेआम फांसी दी जाए, बुरसा का दुहाई। रेस्क्यू किए गए 47 अफराद की फहरिस्त जारी। गुजरावाला में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुस्बत से मनफी जोन में चली गई। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 800 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1900 पॉइंट्स की गिरावट। स्टॉक मार्केट 1,12,866 पॉइंट्स पर ट्रेड। बिजली की कीमत में 63 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। CPPA ने बिजली की कीमत में कमी की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा में बिजली की कीमत में कमी से मुताल्लिक 31 दिसंबर को समाअत होगी। और 9 मई के 2 मुकदमात। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की रहनुमा ज़रताज गुल पर फर्द जुर्म आयद। हसास इदारे पर हमला केस और थाना गुलाम मोहम्मदाबाद जलाओ घेराव केस में फर्द जुर्म आयद हुई। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के 4 मुकदमा ज़ेर समाअत हैं। जिना हाउस जलाओ घेराव केस। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने मज़ीद 5 मुल्ज़िमान को बेगुनाह करार दे दिया। ATC लाहौर ने 5 मुल्ज़िमान की ज़मानतें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। मुल्ज़िमान कामरान, उस्मान कादरी, शाहिद खान, शायान सईद, दबीरुल हसन की ज़मानत खारिज।